नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं अश्विनी कुमार बंसल इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि राहु केतु की कोई दृष्टि नहीं होती। बहुत से लोग उसकी 7th एस्पेक्ट ले रहे हैं, राहु की भी केतु की भी, और कुछ लोग 5वीं 9वीं दृष्टि भी ले रहे हैं और पूरी किताबें लिख डाली हैं इस बारे में। तो क्यों नहीं होती वो मैं यहाँ लॉजिकली साइंटिफिकली प्रूव करने वाला हूँ। तो पहले तो आप देखिए, पराशरी सिस्टम में ग्रहों की दो तरह की दृष्टियाँ होती है। एक तो है 7वीं दृष्टि और फिर एक विशेष दृष्टियाँ। तो 7वीं दृष्टि क्या है, पहली बात तो ये समझते हैं, कोई भी ग्रह मतलब राहु केतु को छोड़ दें, बाकी सातों ग्रह वो अपने से मतलब जिस भी भाव में वो बैठे हों वहाँ से 7वें भाव को, उस भाव में बैठी राशि को और उस भाव में अगर कोई ग्रह बैठे हैं उनको देखते हैं। अब ग्रह कैसे देखेंगे, ग्रहों की कोई आंखें तो होती नहीं। तो पहले 7वीं दृष्टि को समझते हैं। 7वीं दृष्टि क्या है, बिल्कुल आमने सामने, मतलब 180 डिग्री एकदम आमने सामने। 7वीं दृष्टि का मतलब होता है 7 - 1 6 × 30 180 डिग्री। तो दृष्टि का एंगल इस तरह निकालते हैं। तो आमने सामने बिल्कुल सीधी रेखाओं में कौन चलता है, प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश मान लो चंद्रमा पर गया और फिर वो चंद्रमा से धरती पर आ जाता है। सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट धरती पर आ रहा है, तो बाकी ये सातों ग्रह धरती को छोड़कर उन सभी का प्रकाश धरती तक आ रहा है। तो ये जो 7th एस्पेक्ट है, ये ग्रहों के प्रकाश का अध्ययन है, उनकी स्टडी है। जिस तरह हम किसी को देखते हैं तो वो प्रभावित हो जाता है। अब आप देखिए, सूर्य की किरणें बुध पर गई, धरती तक आई, लेकिन राहु केतु की तो कोई बॉडी ही नहीं है, कोई पिंड ही नहीं है, तो उस तक टकरा के किरणें आएंगी कहाँ। वो तो मैथमेटिकल पॉइंट है, गणितीय बिंदु हैं, भ्रम है, धोखा है, खाली जगह है बिल्कुल। सूर्य की किरणें तो उस पॉइंट से आर पार हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट बैक होने का मतलब भी नहीं है। तो जो राहु की भी केतु की भी 7वीं दृष्टि ली जा रही है, वो खुद ही भ्रम है, उसके कोई मायने नहीं है। अब आइए 5वीं 9वीं दृष्टि ले लेते हैं उनकी। गुरु की 5वीं और 9वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। अब इसको थोड़ा समझिए। शनि की 3री और 10वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। मंगल की 4थी और 8वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। तो ये ग्रहों की पूर्ण दृष्टियाँ क्या हैं, ये बेसिकली ग्रहों के चुंबक का प्रभाव है। हर ग्रह अपने आप में एक बहुत बड़ा चुंबक है। पहले तो सूर्य ही बहुत बड़ा चुंबक है, उसके गिर्द सारे ग्रह घूम रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि सूर्य का चुंबकीय आकर्षण है। फिर धरती का भी चुंबकीय आकर्षण है। आप देखिए, धरती के गिर्द चंद्रमा घूम रहे हैं, और धरती से कोई बाहर जाना चाहता है, कोई कितनी ऊंची बिल्डिंग पे चढ़ जाए, अगर वहाँ से छलांग लगाएगा नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि धरती के चुंबकीय बल से ऊपर जाना, उसके लिए हमें एस्केप वेलोसिटी चाहिए। बाहर निकलने के लिए इतना वेग चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर की रफ्तार, तब कहीं जाके धरती की आकर्षण शक्ति से बाहर निकल पाएंगे। और धरती से भी तो और भी बड़े बड़े ग्रह हैं, और फिर सूर्य है। तो ये जो ग्रहों की विशेष दृष्टियाँ हैं ना, ये बेसिकली उनका चुंबकीय आकर्षण है, उनसे हर वक्त चुंबकीय किरणें निकल रही हैं। और हमारे ऋषियों ने कभी हजारों साल पहले अपनी दिव्य दृष्टि से ये पता कर लिया था कि कौन से ग्रह से कितने डिग्री पर बहुत ज़्यादा चुंबकीय किरणें निकल रही हैं। चुंबकीय किरणें तो हर एक एंगल पे निकलती हैं लगभग, लेकिन उन्होंने ये पता कर लिया था। तो 5वीं दृष्टि का मतलब समझिए, 5 - 1 4 × 30 120 डिग्री पर इतनी ज़्यादा चुंबकीय किरणें निकल रही हैं गुरु से कि लगभग उनका प्रभाव 100% है, पूर्ण दृष्टि। फिर गुरु की 9वीं दृष्टि अगर लें, तो 9वीं दृष्टि का मतलब ये है 9 - 1 8 8 × 30 240 डिग्री। तो 240 डिग्री पर बहुत ज़्यादा चुंबकीय किरणें निकल रही हैं। तो जो आउटर प्लैनेट हैं, मतलब सूर्य के नज़दीक है बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी आ गई, पृथ्वी के बाहर मतलब मंगल, गुरु, शनि, इनकी 2 दृष्टियाँ उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा प्रभाव आ रहा है चुंबकीय किरणों का, तो उन्होंने इसको कहा पूर्ण दृष्टि। अब आप देखिए, राहु केतु का कोई पिंड ही नहीं है, कोई बॉडी ही नहीं है, तो चुंबक कहाँ से बन गई वो, उनसे चुंबकीय किरणें कहाँ से निकलेंगी, मतलब ही नहीं है।
कोई चुंबकीय किरणें नहीं निकल रही उनसे, वो तो मैथमेटिकल पॉइंट है, गणितीय बिंदु हैं, खोखला है सब कुछ, वो तो अनुमान है, केवल अजम्पशंस हैं, एग्जिस्टेंस नहीं है उनका। तो उनसे ये विशेष दृष्टियाँ एक्सपेक्ट करना मतलब ही नहीं है, कोई विशेष दृष्टि नहीं है उनकी। उनकी कोई अपनी मूल त्रिकोण राशि नहीं होती, कोई उच्च राशि नहीं है, कोई नीच राशि नहीं है, अपनी ही राशि नहीं है। और जब ये सब नहीं है तो पंचदा मैत्री कैसे बनेगी उनकी? पंचदा मैत्री कहीं नहीं है उनकी किसी भी ग्रह से, क्योंकि उसके लिए उच्च नीच और अपनी राशियाँ होना जरूरी है। ना ये पुरुष ग्रह है, ना स्त्री ग्रह है, ना ये कोई भी दृष्टि डाल सकते, मैंने आपको लॉजिकली बता दिया। तो ये कैसे प्रभावित करते हैं? ये प्रभावित करते हैं जहाँ ये बैठे हों। सो दे इन्फ्लुएंस जस्ट बाय देयर पोजीशन। हम जहाँ बैठे हैं, आप सोचिए, मैं जहाँ बैठा हूँ, मेरे इर्द गिर्द अगर लोग हैं, मैं उनको प्रभावित कर रहा हूँ और उनसे प्रभावित हो रहा हूँ। इसी तरह से राहु और केतु जहाँ बैठे हों, उस भाव को, उस राशि को, उसमें बैठे हुए ग्रहों को, और फिर उसका स्वामी है उस राशि का जो, उसको प्रभावित करते हैं बस, और कोई मतलब नहीं है। धरती से आप देखो उपग्रह छोड़े जाते हैं, ठीक है। मान लो एक तरफ आप देखिए, धरती के एक तरफ अमेरिका है, मैं ये देख रहा हूँ, यहाँ पे अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स, और इधर इंडिया है, भारत। वहाँ से यूएसए से अगर कुछ सिग्नल्स छोड़े गए, और वहाँ कितना ही बड़ा टावर क्यों ना लगा लो, वो इंडिया तक नहीं आने वाले। तो इस वजह से सैटेलाइट छोड़े जाते हैं अंतरिक्ष में। तो वहाँ के टावर क्या करेंगे, यूएसए के, वो सिग्नल भेजेंगे उस सैटेलाइट को, और उस सैटेलाइट से वो इंडिया तक या ऑल ओवर वर्ल्ड पहुँच जाएंगे। तो सैटेलाइट वो काम कर रहा है। अब राहु केतु, उनकी बॉडी नहीं है, इतनी छोटी सी होती, चलो जितना बड़ा सैटेलाइट भेजा है वो भी नहीं है। ये तो बिल्कुल पूरी तरह से भ्रम है, अवधारणा है बस। तो इनको ग्रह कह ही नहीं सकते। तो पहली बात तो मैंने बता दिया, ज्योतिष के हिसाब से इनको मान लिया गया है, क्योंकि शैडो का भी अपने आप में इफेक्ट है, बिंदु का भी अपने आप में इफेक्ट है। बाकी कोई रियल सेंस में ये ग्रह नहीं है, ल्यूमिनरीज नहीं है। ग्रह बेसिकली होते हैं ल्यूमिनरीज, मतलब सूर्य की किरणें वहाँ पे गई और वहाँ से फिर रिफ्लेक्ट बैक हुई। ये था ज्योतिष के हिसाब से। ज्योतिष में ग्रह क्या है? ग्रह है पकड़ना। ग्रह का मतलब होता है पकड़ना, इसी से बना ग्रहण। सूर्य और चंद्रमा को राहु केतु पकड़ लेते हैं, मतलब वो हमें दिखने बंद हो जाते हैं, सूर्य चंद्रमा। तो इसलिए सूर्य जो कि एक तारा है उसको भी ग्रह मानते हैं, चंद्रमा जो कि धरती का एक उपग्रह है उसको भी ग्रह मानते हैं, बाकी को भी ग्रह मानते हैं। वो तो ग्रह वैसे भी हैं ही प्लेनेट के हिसाब से। तो ज्योतिष में क्या है? अप्लाइड एस्पेक्ट है। ज्योतिष में ग्रह उसको कहते हैं जो हम पर प्रभाव डालते हैं। राहु केतु का एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन वो प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए उनको ले लिया। लेकिन रियल सेंस में वो प्लेनेट नहीं है।